नागपुर से आई संत बहन शारदा कुहिकर ने अपने प्रवचन में फरमाया कि जीवन जीने की कला सदगुरु के चरणों में बैठकर ही आती है। आज महिला होना गर्व की बात है। नारी एक पावन नदी की तरह होती है। नदी और नारी यदि मर्यादा में रहे तो अनेक सुख देती है। नारी पूरे परिवार को अपनी सेवा भावना से प्यार की डोर में बांध कर रखती है। नारी के अनेक रूप हैं। वो ममतामयी माँ है, प्यार करने वाली बहन है, जीवन साथी के रूप में पत्नी है, बेटी है, भाभी है तथा सभी रूपों में नारी समाज में विशेष दर्जा रखती है। बच्चों को संस्कार देने में नारी के महत्व को सारा संसार मानता है। नारी देवीय शक्ति के रूप में संपूर्ण विश्व में पूजनीय है। नारी के स्वभाव से ही घर का वातावरण स्वर्ग जैसा सुंदर बनता है। कार्यक्रम में भाटापारा, तिलदार, राजिम, महासमुंद, रायपुर, कोशरपुर, बलौदाबाजार, भनपुरी, लोरमी, मुंगेली, रायगढ़ आदि स्थानों से महिलाओं ने पहुंचकर भक्ति से भरपूर रचनाएं, गीत, कव्वाली एवं नाटिकाओं के माध्यम से सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज के संदेश को पहुंचाया। हिंदी, सिंधी, मराठी, छत्तीसगढ़ी, पंजाबी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का सहारा लेकर संत बहनों ने कार्यक्रम में निरंकारी मिशन की शिक्षाओं को सुंदर रूप में प्रस्तुत किया। आज निरंकारी मिशन के द्वारा महिला समागम रखा गया है, निरंकारी महिला समागम, जिसके द्वारा समाज को ये संदेश दिया जा रहा है कि महिलाएं जो हैं आज सबसे आगे इस जीवन को जी रही हैं। ऐसे तो देखा जाए तो पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो महिलाएं जो हैं वो सबसे आगे हैं। घरों को संभालने का काम जो है, जहाँ से जड़ है बच्चों को समझाने की, आज पुरातन अगर देखा जाए तो बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है वो माँ के द्वारा ही दिया जाता है, और माँ ही जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कहा जाए तो घर में भूमिका निभाती है। तो भाई भी ज़रूर निभाते हैं भूमिका कि वो जाते हैं, कमा करके लाते हैं, घरों को चलाते हैं, परंतु अगर घर की बात की जाए कि जहाँ पर बच्चों को संस्कार मिलते हैं तो वहाँ पर महिलाएँ सबसे आगे संस्कार देने में। तो यहाँ पर भी वो संदेश दिया जा रहा है कि ये महिलाएँ जो हैं वो हमसे ज़्यादा सशक्त हैं, और आज की डेट में अगर देखा जाए तो आज तो पायलट के रूप में भी हम देखते हैं कि वो महिलाएं जो हैं हर तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्किट के माध्यम से, नाटिका के माध्यम से, कविता के माध्यम से, गीतों के द्वारा यही संदेश दिया जा रहा है कि इस मानव परिवार को अगर संभालना है तो इस निरंकार को जानना होगा, इस परमात्मा को जानना होगा। और जब इस निरंकार परमात्मा को हम जान लेते हैं तो हमारे मनों के अंदर जो भाव हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं, वो फिर प्यार वाले भाव आ जाते हैं। ये जो जीवन है ये किस लिए मिला, ये मकसद उसको भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जब तक जीवन है इसके रहते रहते हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और जब हम इस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो हम मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं, और साथ ही इस जीवन को जीने की कला हमें आती है कि हम ये जो जीवन जी रहे हैं जहाँ पर वैर है, नफ़रत है, द्वेष है, वो भावनाएँ ख़त्म होकर फिर सिर्फ प्यार जीवन में रह जाता है और कि सबके साथ एक मिलवर्तन वाला भाव आ जाता है। जी, ये जो महिला समागम हो रहा है इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये कोई प्ले स्किट ऐसे दिखाने का उद्देश्य नहीं है। जो हमें गुरु का ज्ञान मिला है उसको कर्मों में कैसे लाना है, अपने घर को कैसे संवारना है, समाज को कैसे संवारना है, यही मेन उद्देश्य है।